हे भक्तों, आप सभी को कार्तिक महीने की शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय राधे श्याम। आज हम सुनने जा रहे हैं वह पवित्र कथा जो समस्त महीनों में श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक मास महात्म अध्याय 10वां। यह कथा केवल कहानी नहीं, यह एक अनुभूति है जो आत्मा को शुद्ध करती है, मन को निर्मल और हृदय को प्रेम से भर देती है। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक वह महीना है जब स्वयं भगवान विष्णु प्राप्त काल गंगा, यमुना, सरस्वती और पुष्कर सरोवर में स्नान करते हैं और भक्तों को प्रत्यक्ष आशीर्वाद देते हैं। इस महीने का हर दिन, हर संध्या दीपदान का प्रतीक है। जो भी मनुष्य इस मास में श्रद्धा से स्नान, व्रत, दान और हरि नाम का कीर्तन करता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर भगवान के लोक को प्राप्त करता है। कहा गया है कि अन्य महीनों में किए गए पुण्य फल की गणना होती है, परंतु कार्तिक में किया गया एक पुण्य कर्म अत्यंत गुना फल देता है। अब कथा आरंभ होती है। एक समय सतयुग में एक नगर था, त्र्यंबक नगरी। वहाँ एक निर्धन लेकिन अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था श्यामदेव। वह अपने जीवन में हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करता, चाहे अन्न न हो, वस्त्र न हो, परंतु उसके मुख पर हर समय हरि नाम होता। उसकी पत्नी सुरभि भी उतनी ही श्रद्धालु थी। दोनों दिन भर भूखे रहते, लेकिन संध्या होते ही अपने छोटे से घर में एक दीपक जलाने का प्रण लेते। वही दीपक उनके लिए भगवान के साक्षात दर्शन बन जाता। उन्होंने निश्चय किया कि कार्तिक मास के एक एक दिन को वे भगवान को अर्पित करेंगे। दोनों ने तुलसी के गमले के पास एक मिट्टी का दीपक बनाया और हर दिन उसे जलाया। एक दिन नगर में वर्षा का तूफान आया, भीषण वायु चली, सब घरों के दीपक बुझ गए। लोग अपने अपने घरों को संभालने में व्यस्त हो गए। उस समय श्यामदेव और पत्नी से बोले, देखो देवी, सारी दिशाएं अंधकार से भर गई हैं, हमारा दीपक बुझ जाएगा। सुरभि बोली, प्राण तो प्रभु ने ही दिए हैं, यदि दीपक बुझ जाएगा तो हमारी भक्ति भी बुझ जाएगी। चाहे कुछ भी हो, इसे जलाए रखना ही जीवन का धर्म है। दोनों ने अपने शरीर से दीपक को हवा से ढांप दिया। रात भर भीषण तूफान चलता रहा, पर वह दीपक बुझा नहीं। सुबह जब सूरज निकला तो नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। चारों ओर तो घर टूट फूट गए थे, पेड़ गिर गए थे, मगर श्यामदेव का छोटा सा घर फिर भी सुरक्षित था और वहाँ दीपक अब भी जल रहा था। यह देखकर लोग कहने लगे, यह कोई साधारण दीपक नहीं, यह तो स्वयं श्री हरि की कृपा का प्रतीक है। उस दिन से नगर के लोग हर वर्ष कार्तिक में दीपदान करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने परम धाम से उस दृश्य को देखा और लक्ष्मी जी से कहा, देखो देवी, जिस घर में इतना छोटा दीपक भक्ति भाव से जलाया गया है, वहाँ मेरी स्थायी निवास होगा। यह दीपक मेरे लिए वैकुंठ से भी प्यारा है। कहते हैं उसी रात भगवान श्यामदेव के सपने में आए और बोले, वत्स, तुम्हारा यह दीपक मुझे अति प्रिय लगा। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि तुम्हारे घर में जो भी दीप जलाएगा वह मेरे लोक का अधिकारी होगा। कुछ समय बाद नगर में भीषण अकाल पड़ा। फसलों का अंश मात्र ही न बचा। लोग भूख से त्रस्त हो गए, पर श्यामदेव ने हौसला नहीं छोड़ा। उसने नगरवासियों से कहा, हम सब कार्तिक के शेष दिनों में तुलसी के समीप हरि नाम का संकीर्तन करें। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए। उन्होंने आंगन में तुलसी रखी, उसके चारों ओर दीप जलाए और एक स्वर में बोले, हरि हरि नारायण। उसी समय आकाश में कादल बादल छा गए और वर्षा होने लगी। भूमि हरी हो गई, सबका कष्ट दूर हो गया। भगवान ने आकाशवाणी की, है भक्तों, यह संकीर्तन का फल है। इस नगर का नाम अब दीपपुरी कहलाएगा। जब तक यहाँ दीपदान और हरि नाम होगा, तब तक यहाँ पीड़ा नहीं आएगी, अकाल नहीं पड़ेगा। उस दिन से यह नगर दिव्य बन गया। समय बीतता गया। एक दिन भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, बस मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे भक्त मेरी परीक्षा में कैसे उतरते हैं।
उन्होंने एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण किया, फटे वस्त्र पहने, हाथ में भिक्षा पत्र लिया और सीधे श्यामदेव के घर पहुँचे। वहाँ श्यामदेव और सुरभि उस समय संध्या की पूजा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सन्यासी को प्रणाम किया और भोजन का आग्रह किया, लेकिन घर में तो बस थोड़ा सा अन्न बचा था और कुछ जल। श्यामदेव ने अपनी पत्नी से कहा, क्या करे? सुरभि मुस्कुराई और बोली, जो कुछ है वही उनका है, अगर मांग रहे हैं तो दे दो। उन्होंने वह सब भिक्षा में दे दिया। सन्यासी बोले, बस तुम्हारे पास अब कुछ नहीं रह गया, फिर भी देते जा रहे हो? श्यामदेव बोले, जब देह ही उन्हीं की दी है तो देने में क्या संकोच। तभी वह सन्यासी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। श्यामदेव और सुरभि अश्रुपूर्ण नयनों से उनकी वंदना करने लगे। भगवान बोले, वत्स्य, तुम्हारी निष्ठा ने मुझे अभिभूत कर दिया। आज से तुम्हारा यह घर तीर्थ बन गया। यहाँ जो भी कार्तिक में दीपदान करेगा वह मेरे समान फल पाएगा। नगर के लोग यह चमत्कार सुनने दौड़ आए। उन्होंने देखा भगवान विष्णु स्वर्णवलोक प्रकाश में खड़े हैं। सबने जय जयकार की। भगवान बोले, हे भक्तों, भक्ति वही सच्ची है जो विपरीत में भी स्थिर रहे। प्रकाश वही है जो अंधकार में चमके। तुम सब कार्तिक मास का महात्म जानो और संदेव दीपदान करना। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। समय के साथ इस नगर की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। कार्तिक मास आते ही हर घर में दीप जलते, तुलसी वंदना होती, हरि नाम का संकीर्तन गूंजता। यही वो परंपरा थी जो आगे चलकर भारत के अन्य प्रांतों में फैल गई। कहते हैं, एक बार स्वर्ग लोक में भी यह चर्चा हुई। लक्ष्मी जी ने देवताओं से कहा, जो भक्त इस मास में भक्ति से दीप जलाते हैं वहाँ मैं संदेव निवास करती हूँ। इंद्र ने कहा, देवी, पृथ्वी पर कोई ऐसा भक्त है जो आपकी इतनी भक्ति करता है? लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा कर कहा, त्र्यंबक नगर के श्यामदेव और सुरभि नामक दंपति ने ऐसी भक्ति की है कि उनकी कथा सुनने मात्र से नरक के द्वार बंद हो जाते हैं। देवताओं को विश्वास न हुआ। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वहां ले जाकर दिखाया। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा घर था जिसमें तुलसी के पास दीप जल रहा था, परंतु उस दीप की लौ में अनेकों दीपों का प्रकाश था। वह लौ जैसे स्वर्गीय ज्योति थी। देवगण स्तब्ध रह गए। उसी समय आकाश पे पुष्प वर्षा होने लगी। तब श्री हरि बोले, यही है कार्तिक दीपदान की शक्ति। यह केवल अग्नि नहीं, यह भक्ति की ज्योति है। इसके बाद यह प्रथा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। हर देवता, हर मानव जन गया कि कार्तिक का दीप जलाना केवल अनुष्ठान नहीं, यह आत्मा की रोशनी जगाना है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी अत्यंत विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इसी माह में देवी तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह हुआ था। तुलसी माता का जन्म वृंदा के रूप में हुआ था, जो ब्रह्मा जी की भक्ति परायण पुत्री थी। वृंदा ने वर्षों तक कठोर तप किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। उन्होंने कहा, भगवान, मैं आपको ही पति के रूप में चाहती हूँ। श्री हरि ने कहा, वत्स्य, तुम्हारा प्रेम अमर रहेगा। कदापि तुम्हारा विवाह जलंधर नामक दैत्य से होगा, परंतु अंत में तुम मेरे साक्षात स्वरूप का अंग बनोगी। वृंदा का पति जलंधर शक्तिशाली था, पर देवताओं से युद्ध कर बैठा। जब भगवान ने जलंधर का वध किया तो वृंदा ने दुख में श्री हरि को शाप दिया, हे विष्णु, जैसे मेरे जीवन व्रत का भंग हुआ वैसे ही तुम भी वृक्ष रूप में रहो। उस श्राप के फलस्वरूप भगवान ने तुलसी रूप धारण किया और कहा, वत्स्य, तुम्हारी भक्ति को मैं अमर करूँगा। मेरे पूजन में हमेशा तुम्हारा पत्ता अर्पित किया जाएगा। तो भक्त तुलसी में दीप जलाएगा, उसे वैकुंठ का सुख प्राप्त होगा। इसी कारण कार्तिक में तुलसी विवाह और दीपदान का महत्व अत्यधिक बताया गया है। कहते हैं, यह त्र्यंबक नगर में तुलसी विवाह हुआ तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहभागी बने। सारी सृष्टि में आनंद फैल गया। उस दिन आकाश से पुष्प वर्षा हुई और हरि नाम का नाद गूंज उठा। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। उस दिन से कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन होने लगा।
अब वे भक्तजनों, सुनिए इस व्रत की विधि और इसका फल। कार्तिक मास के व्रत में प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। बाहर अथवा घर में जल में स्नान करके भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें। यदि कोई नदी, सरोवर या गंगा का जल उपलब्ध हो उसमें स्नान करें, नहीं तो घर के जल से गंगा का स्मरण करें। स्नान के बाद पीले या स्वच्छ वस्त्र धारण करें, देवताओं का पूजन करें। तुलसी के पास एक दीपक घी या तिल के तेल का जलाएं। दीपक में 2 बत्तियां रखें, एक श्री हरि के लिए और एक लक्ष्मी माता के लिए। दीप के सामने बैठकर हरि नाम का जाप करें। ओम नमो नारायणाय। कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक हर दिन दीपदान का विशेष फल बताया गया है। जो व्यक्ति घर में, नदी के तट पर, मंदिर में या तुलसी के समीप दीप जलाता है, उसकी असंख्य पीढ़ियां उद्धार पाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन रात भर दीप जलाए जाते हैं। जो एक दीप भी श्रद्धा से जलाता है उस पर भगवान की कृपा अनंत होती है। कहा गया है कि उस दिन दीप जलाने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक में वैकुंठ तुल्य विमान में बैठकर जाता है। जो साधन विहीन है वे भी केवल एक दीप तल के जलाकर हरि हरि का नाम ले, वही सहस्र दीपों के समान फल देता है। जो इस मास में तुलसी विवाह में सम्मिलित होता है उसे कन्यादान का फल मिलता है, और जो कार्तिक की कथा मन योग से सुनता या सुनाता है उसे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत से घर की दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख मिलता है, कलेश मिटते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं, जो कार्तिक में कमल पत्र, तुलसी दीप और नम्र हृदय से मेरी आराधना करता है उसे किसी लोक में दुख नहीं रहता। जब कार्तिक का महीना विदा लेने लगता है तब भक्तों का मन भर आता है। दीपों की ज्योति मंद पड़ने लगती है, पर हृदय में वह उजाला सदा बना रहता है जो प्रभु के नाम से जुड़ा है। श्यामदेव और सुरभि की कहानी इसी सत्य का प्रतीक है कि जो विपत्ति में भी प्रभु का विश्वास न छोड़े वही सच्चा भक्त है। कहते हैं, वृद्धावस्था में जब उनका शरीर क्षीण हुआ तब भी दोनों तुलसी के समीप बैठकर दीप जलाते रहे। एक दिन संध्या के समय जब उन्होंने दीप जलाया, उसी क्षण आकाश से दिव्य रथ उतरा। उसमें स्वयं विष्णु और लक्ष्मी विराजमान थे। प्रभु बोले, वत्स्य, अब तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई, चलो मेरे धाम चलो। दोनों ने भाव विह्वल होकर भूमि को प्रणाम किया। जैसे ही दीपक की लौ तिल भर कांपकर स्थिर हुई, वैसे ही उनका आत्मा उस ज्योति में समा गया। नगरवासियों ने उसी स्थान पर एक मंदिर बनवाया जहां आज भी दीप अनवरत जलता है। लोग उसे अमृत दीप कहते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति उस दीप को देख लेता है उसके मन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। हे श्रोतागण, वही कार्तिक दीप भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह केवल घी की लौ नहीं, यह विश्वास, प्रेम और समर्पण की ज्योति है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, यदि श्रद्धा की एक चिंगारी है तो वह समस्त अंधकार को भस्म कर सकती है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा और मनयोग से सुनता है उसके पूर्वज तृप्त होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और परम धाम की प्राप्ति होती है। जो इस कथा का प्रसार करता है उसे भी वही फल मिलता है जो कार्तिक में 1000 दीप जलाने से प्राप्त होता है। अतः हे भक्तों, इस कार्तिक मास में भक्ति की ज्योति अपने भीतर जलाइए। तुलसी के समीप एक दीप रखिए और विनम्र भाव से कहिए, हे श्री हरि, जैसे यह दीप अंधकार मिटा रहा है वैसे ही मेरे भीतर के अज्ञान, मोह, आलस्य और अहंकार को दूर करो। जब ऐसा भाव आता है तब हर दीप भगवान का रूप बन जाता है, हर ज्योति मोक्ष का द्वार है। हे श्रोतागण, यही है कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय। एक ऐसी कथा जो आत्मा को भक्ति में डुबो देती है, जो सुनने वाले को भी प्रभु की छाया में विश्राम देती है। इस कथा का आरंभ ही मंगल है, मंगल ही मंगल और अंत में परम मंगल है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है वह अपने जीवन में आलोक ही आलोक भर लेता है।
हे भक्तों, आशा है कि आपने इस पावन कार्तिक मास महात्म की कथा को मन लगाकर सुना होगा और आपकी श्रद्धा में और भी वृद्धि हुई होगी। याद रखिए, यह मास केवल समय की अवधि नहीं, बल्कि हमारे हृदय को हरि प्रेम से भरने का अवसर है। इस कथा से जो ज्ञान और भक्ति मिली है, उसे जीवन में उतारे, दीप जलाए, तुलसी का पूजन करें और हरि नाम का संकीर्तन निरंतर करें। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी भगवान की कृपा पा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए बने रहें हमारे साथ। भगवती कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय राधे श्याम।